सेट संख्या आप लोग जो बारी बारी से एक एक को देख लीजिएगा। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन 27 मार्च 2022 का प्रथम पारी का जो है प्रश्न पत्र हम लोग का ये शुरू हुआ। चलिए, पहला यह प्रश्न रहा कि अग्नि का विशेषण है। अग्नि का विशेषण क्या होता है? अग्नेय होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण एक ऐसे विकार शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अग्नि का विशेषण जो है अग्नेय है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। चलिए, दूसरा जो प्रश्न है यह प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता। तो दोस्तों, सचितानंद हीरानंद वत्स्यायन अय्यर जी हैं ये हिरोशिमा कविता के रचयिता। आपको जो बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर फायरमैन या फिर मद्य निषेध सभी का जो है सिलेबस जो है एक ही होता है। 10 जो प्रश्न होंगे हिंदी का होगा, 10 जो प्रश्न होंगे आपका अंग्रेजी का होगा, 10 जो प्रश्न होंगे वो गणित का होगा, और जो 70 प्रश्न होंगे उसमें सामान्य विज्ञान और जो है सामान्य ज्ञान होंगे, और 2 से 3 जो प्रश्न होते हैं वो आपका करंट अफेयर से होते हैं जो कि इन्हीं 70 में दिए जाते हैं। चलिए, तीसरा यहाँ से प्रश्न है कि एक वृक्ष की जो है हत्या कविता के जो है रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण है। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कुंवर नारायण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है। भूगोल सीखना कठिन है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण होगा ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, यानी कि जो भूगोल सीखना कठिन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए, पांचवा प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि कवि घनानंद की जो रचनाएं किस भाषा में है। दोस्तों, कवि जो घनानंद है उनकी रचनाएं जो है वो ब्रज भाषा में है। घनानंद जो है वो रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं, और घनानंद की जो प्रमुख रचनाएं जैसे इसमें ब्रज भाषा है जो इस प्रकार है, जैसे कि सुजान विनोद उन्हीं का है, सुजान हित उन्हीं का है, ये सभी जो है वह उन्हीं का है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सभी का जो है डिटेल्स में आपका आंसर दिया गया है, तो वीडियो को रुका करके थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। चलिए, छठा प्रश्न है कि कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित जो पद है उसका अर्थ, यानी कि जो कालिंदी है इसका अर्थ बताना है, तो यमुना होगा कालिंदी का अर्थ। सातवां प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। करें कि ही एंड आई डॉट प्लेइंग स्टडे। दोस्तों, इसमें वेयर होगा, ही एंड आई वेयर प्लेइंग स्टडे, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर वेयर क्यों लगाया गया, तो दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान पर जो विकल्प ए यानी कि वेयर का प्रयोग उचित है, क्योंकि जो स्टडे है यह भूतकाल प्रदर्शित करता है, और वाक्य का जो करता है वह ही एंड आई बहुवचन होने के कारण यहाँ पर जो बहुवचन क्रिया होगा वह वेयर का प्रयोग किया जाएगा या फिर होगा। आठवां प्रश्न है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होता है, ऑप्शन डी करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि सी रिटर्न होम, रिटर्न जो है होम डॉट डॉट ओपन द डोर। यहाँ पर हम लोग का एंड का प्रयोग होगा, सी रिटर्नड होम और ओपन जो है द डोर। ठीक, चलिए 10 नंबर ये प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। करें कि द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेयर फॉलोड बाय डॉट डॉट, क्या होगा द सेक्स, यहाँ पर जो है द सेकस एंड द होन्स, ऑप्शन वी करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर जो है ग्रीक इन्वेडर्स के बाद जो है भारत में द सेकस और जो है द हंस आए थे। ठीक है, 11 नंबर है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। करें कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। यह कहाँ है, तो ये जयपुर है, ऑप्शन वी। प्रश्न यहाँ पर है कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन, तो वह जयपुर, ऑप्शन वी करेक्ट। देखिए, जो संतोष यादव ने महारानी कॉलेज जयपुर से इकोनॉमिक्स यानी कि जो ऑनर्स की डिग्री 1987 में प्राप्त की। संतोष यादव एक भारतीय पर्वतारोही हैं, वह 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है, और कांगसोंग फेस से माउंट एवरेस्ट पर जो सफलतापूर्वक चढ़ने वाली जो पहली महिला है। ठीक, चलिए यहाँ पर जीके का जो प्रश्न है ये अंग्रेजी में दे दिया गया है। चलिए 12 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में यहाँ पर युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा।
तो युद्धि प्लस स्थिर होगा, युद्धि प्लस स्थिर, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला है कि जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं, इस कथन के लिए एक शब्द होगा, तो वह शब्द होगा उपकृत। जो दूसरों के लिए उपकार किए गए हैं वो उपकृत होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमिलित नहीं है, किस विकल्प में जो है वो विलोम शब्द सुमिलित नहीं है। तो ये जो उन्मुख और सम्मुख ये सही नहीं है। देखिए उन्मुख तथा जो सम्मुख परस्पर ये समानार्थी शब्द है। उन्मुख तथा जो है सम्मुख का विलोम जो शब्द होगा यहाँ पर जो है विमुख होगा, क्या होगा, विमुख होगा। और उन्मुख शब्द का जो अर्थ होता है ऊपर की ओर या फिर मुख्य या फिर दृष्टि वाला होता है, ठीक। इसलिए जो बी है वो सम्मिलित नहीं है। प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव सिनोनिम ऑफ द जो है गिवन वर्ड, करे कि यहाँ पे जो कंडेंसेशन का जो है सिनोनिम क्या होगा, तो यहाँ पर जो है सिविलिटी होगा, क्या होगा, सिविलिटी होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए कंडेंसेशन का मतलब होता है कृपालु, और इसका जो समानार्थी शब्द होगा ये जो क्रिएटिविटी दिया गया इनकी सभ्यता, नम्रता, शिष्टता होता है। 16 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो, करे कि हूँ टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो ये रानी झाली है, प्रश्न रानी झाली, ऑप्शन यहाँ से हम लोग का डी होगा। देखिए जो जोधपुर की महारानी जिन्हें रानी झाली के नाम से जाना जाता है ने जो गुरु रविदास से दीक्षा ली। 17 नंबर ये प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, करे कि द साउंड कम डॉट द रूम, फ्रॉम रूम होगा, ऑप्शन प्रोपोजिशन फ्रॉम सुटेबल होगा। चलिए 18 नंबर ये प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के नीचे दिए गए जो 4 विकल्पों में कौन सा जो शब्द यहाँ पर जो है विस्थापित करेगा। जैसे कि पत्रिकाएं जो प्रकाशित होते हैं तो यह निकलते हैं, इन सभी के लिए देखिए यहाँ पर पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं तो इन सभी के लिए जो एक शब्द यानी कि इन शब्दों को, इतने शब्दों को हटा करके एक शब्द लिखा जा सकता है निकालते हैं, ठीक, निकलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न है कि लड़का का जो भाववाचक क्या होगा, तो लड़का का भाववाचक जो है लड़कपन होगा, लड़का का भाववाचक लड़कपन होगा, ठीक। देखिए जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज, कह रहे कि वर्क इन वन अ सेल्फ है। यहाँ पर राइट आंसर हम लोग का होगा रिवाइज्ड, क्या होगा, रिवाइज्ड होगा, ऑप्शन वी करेक्ट है। चलिए यहाँ पर देखिए जो रिवाइज दिया गया इसका मतलब होता है मोहित करना, ठीक है, क्या होता है, मोहित करना या फिर मुग्ध करना। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो मंगल को जो है लाल ग्रह के रूप में जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक। देखिए हमारे सौर मंडल में कुल जो है 8 ग्रह हैं जिनमें लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, मंगल को कहा जाता है। और जो सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा है और जो बुध है सबसे छोटा है, जो सूर्य के सबसे नज़दीकी है। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है तथा जो शुक्र को पृथ्वी का जुड़ा हुआ बहन भी कहा जाता है। 22 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे, तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है उनको जो है पद से हटाया जा सकता है। 22 नंबर प्रश्न की एल नीनो शब्द, तो यह स्पेनिश शब्द है। एल नीनो जो है स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटा बच्चा। इससे यह नाम पेरू के मछुआरों द्वारा जो है बाल ईसा के नाम पर किया गया और क्योंकि इसका जो प्रभाव है सामान्यतः क्रिसमस के आसपास अनुभव किया जाता है। 24 नंबर यह प्रश्न रहा, प्रश्न कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो कृषि साख की उपलब्धता। किसानों के द्वारा जो एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को उगाने की जो मुख्य विशेषता, ये मुख्य कारण क्या है, तो कृषि साख की जो उपलब्धता है इसलिए। अगला है कि अमेरिका के जो है स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन, जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक। चलिए देखिए जो अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे और प्रारंभ में जो है
अमेरिका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, लेकिन ब्रिटिश शासन के प्रति जो है जनता में उपजे असंतोष तथा जो है स्वायत्तता शासन की भावना के विकास ने जो है 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका वासियों में जो क्रांति की चिंगारी की हवा दिया और अंततः जो अमेरिका का एक स्वतंत्र देश के रूप में वह स्थापित हो गया और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अगला यहाँ से 26 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये दोस्तों नागरिक जो अधिकार आंदोलन है यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसे फॉरेस्ट मैन कहा जाता है। दोस्तों फॉरेस्ट मैन जो है वो जादव पायेंग को कहते हैं। किसको? जादव पायेंग को जो फॉरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर, ये प्रश्न की वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए जो है आवश्यक है। तो इसके लिए भूमि और श्रम पूंजी यह जो है दोनों आवश्यक है। ठीक, भूमि भी होना चाहिए, श्रम भी होना चाहिए और पूंजी भी होनी चाहिए। उपयुक्त में से ऑप्शन हम लोग का सी करेक्ट होगा। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का जो साधन है तो वह है श्रम। भारत में जो है सबसे अधिक जो प्रचुर मात्रा में वह उपलब्ध है जो है वो श्रम है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का जो उल्लेख है तथा इनकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों के लिए अथवा जो 65 वर्ष की आयु के लिए जो भी पहले होता है वो होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि देश का प्रथम जो नागरिक कहलाता है तो वह राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति को ही कहते हैं। उत्तरी तथा जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है तो उसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लू कहते हैं। दोस्तों उत्तर तथा जो उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली जो गर्म शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। कुछ अन्य हवाओं और जो देश जैसे कि चिनूक जो है ये USA और कनाडा में बहती है। फॉन जो है ये स्विट्जरलैंड में बहती है और जो ये ब्लिजार्ड है हवाएं कनाडा, साइबेरिया और USA में बहती है, चलती है। अगला है कि भारत में है तो बहुदलीय व्यवस्था है। दोस्तों भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में राजनीतिक दलों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। वस्तुतः यहाँ वर्तमान में कुल जो है 9 राष्ट्रीय पार्टी है। हाल ही में गुजरात चुनाव परिणाम आने के बाद आम आदमी पार्टी जो है भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई। साथ ही साथ अनेक क्षेत्रीय पार्टियां का भी अस्तित्व है। अगला यहाँ से 34 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो किस शहर में है। तो ये दोस्तों हेंग में है। कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेंग में स्थित है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। अगला प्रश्न है कि बस्तर आंदोलन में जो किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो गुंडाधुर की। किसकी? गुंडाधुर के बस्तर आंदोलन में जो गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ भूकाल विद्रोह की शुरुआत की जो कि जल जंगल और जमीन के लिए था। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। तो यह लौह अयस्क के लिए। मयूरभंज जो ये लौह अयस्कों के लिए जानी जाती है। के सिवन अध्यक्ष थे। तो यह इसरो के अध्यक्ष थे। दोस्तों इसरो के अध्यक्ष जो थे वो के सिवन थे। ठीक, इन्हीं के कार्यकाल में जो 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। चलिए, और वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो एस सोमनाथन है। भारत की जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। दोस्तों भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला प्रश्न 39 नंबर है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो गंगा नदी पर। राजेंद्र सेतु का निर्माण जो है दोस्तों गंगा नदी पर हुआ है और यह बिहार राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन जो है 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और यह जो है उत्तरी बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। कौन? राजेंद्र सेतु। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का जो है नया नाम रखा गया है। तो मोटेरा जो है उसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। एशिया का सबसे जो स्वच्छ गांव किस राज्य में है। सबसे स्वच्छ गांव
मेघालय में। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में है। मेघालय में स्थित जो है ये मावालिन नांग गांव, जो कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। गांव का नाम है मावालिंग नांग। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। और यह जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंग अनुपात है वो 943 है। कितना? 943 है। 43 नंबर प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? तो पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे। जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का जो लाभ क्या नहीं है? तो स्वास्थ्य सेवाओं का जो कोई विकास नहीं है। क्या? स्वास्थ्य सेवाओं का जो कोई विकास नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? तो 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना ही सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील तो वह है बुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो बुलर झील है। ऑप्शन ए करेक्ट। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से जो संबंधित है? तो दूध के जो अधिक उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ऑप्शन सी करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाने की जो शुरुआत है यह 1967 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा किया गया था। अलकनंदा नदी जो है वो भागीरथी नदी से मिलती है, और यह मिलती है कहाँ दोस्तों? देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी जो मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है, जबकि अलकनंदा नदी जो है पिंडार नदी से कर्णप्रयाग में मिलती है। तीनों अलग अलग है। ठीक। चलिए अगला है कि भारत के प्रथम जो महिला राष्ट्रपति वह है प्रतिभा पाटिल। भारत के प्रथम महिला जो राष्ट्रपति वो प्रतिभा देवी। राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी पाटिल का जो कार्यकाल 2007 से 12 तक था, और संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में कौन सी जो रबी फसल नहीं है? तो दोस्तों ये जो ज्वार है यह कोई रबी फसल नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है दोस्तों मानवाधिकार संगठन है। ऑप्शन से मानवाधिकार संगठन है। बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? वल्लभ भाई पटेल ने। बारदौली जो सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था। अगला यह प्रश्न दोस्तों है कि जीडीपी से तात्पर्य है? तो जीडीपी यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद से किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब यहाँ से हम लोग का जो 55 नंबर प्रश्न की अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से जो कम काम करते हैं, तो ये जो अल्प बेरोजगारी उत्पन्न होती है। 56 नंबर प्रश्न है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा जो वसूली जाने वाला है ब्याज की जो दर होती है वो क्या होती है? बहुत अधिक होती है। बैंकों की तुलना में जो साहूकार के द्वारा वसूले जाने वाली जो ब्याज की दर होती है वो बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 57 नंबर है कि साम्यवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? साम्यवाद का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट, चीन में। अगला है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? किस घटना ने जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? तो यह फ्रांस की क्रांति ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है। 59 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो उनके द्वारा शहनाई बजाई जाती है। यहाँ पर जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के जो है विख्यात शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है वो बिहार के डुमरांव में 1916 में हुआ था, और इन्होंने जो है वर्ष 2001 में भारत रत्न सम्मान से उनको जो है सम्मानित किया गया था। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था? पहला भूमिगत रेलवे यह कोलकाता में चलाया गया था।
प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण वो क्या था? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की जो है हत्या था। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश की जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी कौन? देश के प्रथम महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कौन थी? तो वह थी BS रामा देवी। ऑप्शन सी BS रामा देवी। 63 नंबर है कि निम्न में से कौन भारत के जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं तो वह HN बहुगुणा, ये नहीं रहे हैं। बाकी जो चौधरी देवीलाल, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी ये सभी रहे हैं। चौंसठ नंबर प्रश्न कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो है प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यातव्य है कि जब किसी साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है। 1907 ईस्वी में जो है जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सकाची में किया गया, सकाची बिहार में। 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा जो है टिस्को की स्थापना सकाची बिहार में किया गया था, सकाची बिहार में, ठीक, जो कि वर्तमान में अभी झारखंड में है। भारत में ऋण के जो है औपचारिक स्रोत की जो है कार्यप्रणाली का जो है पर्यवेक्षण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला 67 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि जो मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये है बिहार में। मधुबनी लोक चित्र शैली जो ये किस राज्य में लोकप्रिय है? तो वह है बिहार में। यहाँ पर हिमालय पर्वत की जो है उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, तो उसका हिमाद्री नाम है। उत्तरी का क्या नाम है? हिमाद्री नाम है। देखिए यहाँ पर जो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का जो नाम है वो हिमाद्री है, और हिमालय पर्वत की जो नवीन मुर्दार पर्वत है जो 3 समांतर पर्वतमालाओं में विभाजित है। इसमें उत्तरी पर्वतमाला को जो बृहत हिमालय, महान हिमालय अथवा जो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। जो मध्य हिमालय उसको लघु हिमालय, तथा जो है सबसे जो दक्षिणी पर्वतमाला है उसे जो शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। 69 नंबर है कि शून्य डिग्री जो है अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो ये विषुवत रेखा के नाम से, 0 डिग्री जो अक्षांश है वो विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। जनरल डायर की जो हत्या किसने की थी? तो ये ऊधम सिंह ने किया था। ऑप्शन सी ऊधम सिंह ने। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उनका जो है स्त्रवण किया जाता है किसके द्वारा? तो ये अग्नाशय के द्वारा जो उसका स्त्रवण किया जाता है, ठीक। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन थी? तो वह थी पेनिसिलिन। ऑप्शन है खोजी गई प्रथम जो है जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 73 नंबर यह प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा जो पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो एक अर्धचालक पदार्थ होता है, और जो सौर सेल सूर्य से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रैखिक संवेग के बदलने की जो है दर को कहते हैं? तो उसे बल कहते हैं। ऑप्शन सी रैखिक संवेग के बदलने की जो दर को क्या कहते हैं? तो उसे बल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर जो सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डॉट की परत बन जाती है, तो उन पर जो है सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट। ग्रहों की गति का जो है संचालन होता है, ग्रहों की गति का जो संचालन होता है यह केपलर के नियम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मूल एक रूपांतरित है, मूली एक रूपांतरित है, तो ये क्या है? मूल है, फल है, कंद है या फिर पुष्प है? तो ये मूल है, ठीक। मूली क्या एक मूल है। मूली एक रूपांतरित जो है, मूली मूसला जड़ का जो रूपांतरण होता है, और अर्थात जो मूली
ये तर्क रूपी जड़ का उदाहरण है। क्या है? मूल्य जो है एक तर्क रूपी जड़ का जो है वो रूपांतरण है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो तैरता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से CO2 और जल जो है प्राप्त होता है। CO2 और जल। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है, तो दूध का खट्टा होना यह रासायनिक परिवर्तन का जो ये उदाहरण है। नाइट्रोजन गैस N2 वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है? तो यह 78% में। 21% में ऑक्सीजन है और 0.03 में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें हैं। दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई होती हैं? तो ये स्नायु से जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन डी, स्नायु से। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो यह ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि जो सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला 85 नंबर है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई। अगला है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल जो ये मुक्त अम्ल के रूप में होता है जो नींबू में होता है। ठीक। इमली अंगूर में जो टाइट्रिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल और जो ये साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। 87 नंबर के निम्नलिखित में से भारी मशीन के उपयोग के लिए स्नेह कौन सा है? स्नेह कौन सा हो? तो है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में जो है डोडोट आहार नल का सबसे लंबा भाग है, तो जो क्षुद्रांत्र है यह आहार नल का सबसे बड़ा भाग है। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो यह आघात वर्धता तथा जो तन्यता के कारण जो है सोना जो है वो महत्वपूर्ण धातु है। ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? दोस्तों, ध्वनि तरंग का जो वेग है वो निर्वात में गैस की अपेक्षा कम होती है, यह गलत है। ऑप्शन डी जो इसमें गलत है ध्वनि के विषय में, बाकी जो 3 है वो सही हैं। चलिए 91 नंबर जो राइट आंसर है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जो आपको हर एक सेट में जो है प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 100 तक जो है ये 10 जो प्रश्न होंगे गणित का होगा, तो आप लोग जो गणित के प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और अच्छे से यहाँ पर जो इस प्रश्न को देख लीजिए। नीचे यहाँ पर आपको जो है हर एक जो 10 प्रश्न होंगे उनका जो सोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को रुका करके आप लोग सोल्यूशन को भी देख लीजिएगा। चलिए इस 10 प्रश्न को आप लोग देखिए और आंसर लिख लीजिए। 92 का राइट आंसर बी होगा। और ये रहा नीचे इसका, देखिए यहाँ पर जो है सभी का नीचे सॉल्यूशन है मैथ का भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 93 जो प्रश्न है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो सिद्ध करने के प्रमेय की आवश्यकता होती है, मैथ का प्रश्न है। 94 का राइट आंसर है, नीचे सॉल्यूशन ये रहा। 95 का राइट आंसर ये होगा 5 सेंटीमीटर, सॉल्यूशन नीचे ये रहा। 96 का राइट आंसर ये होगा। 97 का ये, 98 का सी होगा और ये रहा सॉल्यूशन 98 का। 99 का बी 28 वर्ष और ये रहा नीचे सॉल्यूशन। 100 नंबर का राइट आंसर डी होगा 3.0 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी करेक्ट है और ये रहा सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और यह जो हम लोग का सेट 1 था। चलिए हम लोग जो सेट 2 को शुरू करते हैं।